हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स के डिसऑर्डर्स हैं उसके फोर्थ लेक्चर में पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट जो है वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है। आइटिस का मतलब क्या होता है? आइटिस का मतलब ये होता है इन्फ्लेमेशन। बायोलॉजी में कहीं पे भी अगर आइटिस का टर्म आ रहा है उसका मतलब है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर किसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है? नेफ्राइटिस, यानी कि नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर पार्ट में। ठीक है। कहाँ पे? तो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ या फिर एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है। ठीक है। एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन बोल सकते हैं। अगर ब्लड में जितना प्रोटीन होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है या फिर उससे कम हो जाता है तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग को ग्लोमेरुलर लूर यार क्या बोलते हैं, अगर हमें कहीं पे भी नेफ्राइटिस होता है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर आप चार चीज़ देख सकते हो। पहला तो वो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, पेन भी होता है। तीसरा जो है वहाँ पे हीट हो जाता है। और चौथा वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि फूल जाता है। ठीक है। कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होता है तो जॉइंट में भी होता है तो वहीं वहाँ पर रेड हो जाती है, पेन होता है, फिर वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर। ठीक है। एबनॉर्मल यहाँ पर क्यों होती है? तो एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो है डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब कहीं ये और डायबिटीज़ इंसिपिडस ये दोनों अलग है। ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है? यहाँ पर ब्लड में या यूरिन में, ठीक है, यूरिन में अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए या फिर कीटोन बॉडी होता है। ठीक है। तो ग्लाइकोसूरिया दो तरीके का होता है डायबिटीज़ मेलिटस, ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो होता है। और कीटोनूरिया का मतलब होता है कीटोन इन कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। ठीक है। उसके बाद ये जो डायबिटीज़ के जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनमें यही दोनों चीज़ें हो सकती है। ठीक है। अब जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होती है? इसमें एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है। कैसे एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है? जब हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा जो एडीएच है वो सप्रेस हो जाता है, जिस वजह से एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है। पानी का एक्सेस लॉस हो जाता है। यहाँ पर हमारा बॉडी जो है इस एक्सेस लॉस को हम लोग डायूरेसिस भी बोलते हैं। ठीक है। हमारा बॉडी यहाँ पर डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन वही डिहाइड्रेट, उसके बाद डिहाइड्रेट हो जाता है तो हमें बॉडी हमारा पानी का डिमांड करता है तो वहाँ पे हमें पॉलीडिप्सिया हो जाता है। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कि इंटेंस थ्रस्ट, यानी कि बहुत ज़ोरों की प्यास लग जाती है, उसे हम लोग पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। ठीक है। अब जो आया है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब क्या होता है? अगर ब्लड यूरिया लेवल बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। ब्लड में अगर यूरिया का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो हमें यूरेमिया हो जाता है। जो
नॉर्मल यूरिन का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो है 17 से 38 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें यूरेमिया हो जाता है। इस यूरेमिया की वजह से किडनी फेलियर का भी केस आता है। ठीक है, किडनी फेलियर। अब एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब क्या होगा? एक्यूट हम दो डिजीज़ देखते हैं, एक तो एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। ठीक है, क्रॉनिक का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, और एक्यूट का जो तुरंत से हमारे पास वापस जो तुरंत दिख जाए। जैसे कि किडनी अगर फेल कर जाए ब्लड को फिल्टर करने के लिए तो हमें तुरंत पता चलता है, तो इसे हम लोग एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब किडनी फेल्स टू फिल्टर द ब्लड, जब किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही होती तो एक्यूट रीनल फेलियर। रीनल का मतलब होता है किडनी। ठीक है, फेल्यूर का मतलब वो फेल कर जा रहा है, और एक्यूट का मतलब जो जल्दी होती है। ठीक है, हमें तुरंत पता चलता है। रीनल कैलकुलाई, रीनल का मतलब होता है किडनी। ठीक है, कैलकुलाई का मतलब होता है स्टोन्स। तो किडनी के स्टोन्स को हम लोग रीनल कैलकुलाई बोलते हैं। ये किस वजह से होता है? तो कैल्शियम और ऑक्जेलेट्स, कैल्शियम और ऑक्जेलेट्स के क्रिस्टल्स की वजह से। ये ऑक्जेलेट्स जो होते हैं, जो बीट रूट होता है उसके जूस, या जो बीट रूट ज़्यादा पीते हैं या खाते हैं, उस वहाँ पर ऑक्जेलेट्स का क्रिस्टल्स ज़्यादा उनके बॉडी में बनता है, इसलिए बीट रूट भी कम खाना चाहिए। ठीक है, अब आया है पायूरिया। ठीक है, पायूरिया का मतलब होता है पस सेल्स इन यूरिन। अगर यूरिन में पस सेल्स आने लग जाए तो हम लोग पायूरिया बोलते हैं। यहाँ पर जो पस सेल्स होते हैं वो डेड WBC होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डेड WBC। अब नेक्स्ट जो है वो हीमाटूरिया। हीमाटूरिया का मतलब होता है, हीमा का मतलब होता है ब्लड, और यहाँ पर यूरिया से हो जा रहा है यूरिन, यानी कि अगर यूरिन में ब्लड सेल्स आ जाए। ठीक है, ब्लड सेल्स इन यूरिन, अगर हमारे यूरिन में ब्लड सेल्स आ जाए तो इसे हमें लोग हेमाटूरिया बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमारे यूरिन में अगर ब्लैक यूरिन आने लगे, तो अगर हम लोग का यूरिन ब्लैक कलर में हो जाए तो उसका मतलब ये कब होता है? हमारा यूरिन ब्लैक कब होता है? ठीक है, हम लोगों ने मलेरिया के बारे में पढ़ा है, और सबसे डेंजरस मलेरिया हम लोग को प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होती है। तो जब हमें मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से, तो यहाँ पर हमारा रेड ब्लड सेल्स बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, एक्सेस ब्रेक डाउन ऑफ RBCs हो जाती है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो ब्लड है वो ब्लैक कलर में आने लगता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन RBCs यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर आती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।